नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अप्रैल की 17 तारीख है, 17 डेट है और गर्मी खूब हो रही है। तो मैं बिंका के केयर के बारे में बताऊंगी। तो छोटी छोटी स्मॉल जो बास्केट होती हैं, 10-10 रुपये की बास्केट जो गली मोहल्ले में मिलती है, तो उनमें आप कितने कितने प्लांट्स लगा सकते हैं। या बड़े पोट में एक प्लांट रख के वो भी आप उसको हेल्दी बना सकते हैं, खूब सारे फूल पा सकते हैं। तो मेरे गार्डन में तो आपने पूरा साल भर खिलते देखे होंगे। विंटर में तो वैसे ये डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं, पर तब भी मेरे फूल आए हैं, पर उस टाइम थोड़े कम आते हैं। तो अभी मैं आपको अपने फ्लावर्स भी दिखाती हूँ, कुछ एक दिखाऊंगी। अभी तो खूब सारे हैं, मैं कुछ एक गमले रखे हैं और मैंने सोचा जो लगाने के शौकीन हैं तो वो इस तरह से केयर कर सकते हैं। ये मैंने बिंका के जो हल्के हल्के जो बास्केट हैं, जो 10 रुपये की उठाने, बहुत ही हल्के, बहुत कम मिट्टी है जिनमें, तो ये मैंने वीडियो बनाने के लिए अभी मैंने रखे हैं। तो इनकी केयर कैसे करनी है तो ये मैं चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। और साल भर फूल आप इनमें पा सकते हैं। और छोटी छोटी बास्केट में कितने प्लांट्स लगा सकते हैं। जहाँ 10 इंची का 8 इंची का पोट है, उसमें आप एक प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं और खूब सारे फूल पा सकते हैं और बड़ा प्लांट भी कर सकते हैं। तो मेरे ये छोटे छोटे प्लांट्स भी देख रहे होंगे, छोटी छोटी हाइट के, और एक ये बड़ी हाइट का देख रहे होंगे, इससे भी बड़ी बड़ी हाइट के चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये सब जो लगे हैं सब ये मेरे हाइब्रिड विंका हैं। और एक बारी आप इनको लगा देते हो, कई रंगों में ये पाए जाते हैं। तो ये सेल्फ पोलिनेशन से कई रंग अपने आप ही ये बना लेते हैं। तो इन्हें छोटे छोटे पोट्स में भी लगा सकते हैं और बड़े पोट में तो लग ही जाएंगे। तो किस तरह से ये क्या, कई मेरे भाई बहन बड़े हैरान हुए। लास्ट ईयर भी उन्होंने मेरे गार्डन में बड़े बड़े लंबे लंबे प्लांट्स इनके हाइब्रिड विंका के देखे, तो उन्होंने पूछा ये हाइब्रिड हैं या देसी वाले हैं। ये हाइब्रिड वाले ही हैं और कई रंगों में ये बन गए हैं, कई रंग इनके ख़त्म हो चुके हैं। जो असली रंग थे वो मैं बात कर रही हूँ, कुछ हल्के पड़ गए हैं ऐसे। तो वो ये जैसे छोटे छोटे पोट में लगाओ, बड़े बड़े पोट में लगाओ। तो छोटे पोट में अगर आप एक प्लांट रखना चाहते हैं, अगर आप नीचे से उसकी पिंचिंग कर दें तो वो आपका खूब घना प्लांट कुछ टाइम के बाद हो जाएगा, उसमें खूब अच्छे फूल आएंगे। तो मिट्टी की बात करूँ, किसी भी तरह की मिट्टी में ये चल जाते हैं। बस थोड़ी सी कोई गोबर की खाद वगैरह जहाँ वर्मी कंपोस्ट हो वो आप मिला सकते हैं। और ये तो बिल्कुल ख़राब मिट्टी में भी चल जाते हैं, जहाँ कहीं सीड पड़ती हैं अपने आप ही, जहाँ पे खाद वगैरह नहीं भी दी होती है वहाँ भी ये लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है पानी का ध्यान रखना होता है। कई मेरे भाई बहनों को होता है कि पानी, हमारे बिंका मर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पानी खूब देते हैं। तो दूसरी बारी पानी तब दें जब ऊपर की मिट्टी इनकी सूखी नज़र आए। और धूप इन्हें बहुत ज़रूरी चाहिए होती है। तो वैसे तो सारे मौसम में इन्हें धूप बहुत पसंद है, पर जैसे हमारे यहाँ गर्मियों में, मई जून में, अप्रैल से ही मैं बताऊं कि बहुत ज़्यादा लू चलने लगती है और टेम्परेचर जो बहुत ऊंचा जाने लगता है। मई जून में तो खूब सारा जाता है। तो मैं नेट के नीचे रखती हूँ, पर नेट में जहाँ पे खूब सारी छाया आती हो तो फिर छन के धूप भी आ रही हो तो इनकी पत्तियाँ थोड़ी पीली होने लगती हैं। और अगर पानी, इनकी मिट्टी गीली रहती है तो फिर प्लांट्स आपके मरने लगते हैं। वो ये ऐसा ये चीज़ हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्लांट्स आपके ठीक रहें तो नेट के साइड में बड़े प्लांट्स के पास रख दें, यहाँ पे हाफ डे सनलाइट इन्हें मिले। इस टाइम की बात कर रही हूँ, गर्मी में। और जो पानी, जो एक्स्ट्रा पानी भी, अगर ज़्यादा पानी भी हो सकता है, वैसे तो ड्रेनेज सिस्टम इनका बढ़िया होना चाहिए, उसमें से निकल ही जाएगा। पर अगर पानी बाई चांस ड्रेनेज सिस्टम गलती से आपका ठीक भी नहीं रह गया है, जब कुछ चक्कर है और धूप इन्हें मिल रही है, पानी आप डालते हैं तो एवेपोरेट वो हो जाता है जितना चाहिए, फिर भी ये चल जाते हैं। सूखे को तो ये कुछ टाइम तक, हाथ तक ये सहन कर लेते हैं, पर ओवर वाटरिंग इन्हें सहन नहीं होती। मेरा पानी से बोलने का मतलब ख़ास करके है कि बस ओवर वाटरिंग आपने नहीं करनी है, इसलिए इस चीज़ पे मैंने ज़्यादा जो बताया है आपको। तो एक छोटी बास्केट ये देख रहे हैं, छोटी छोटी बास्केट, तो इनमें मैंने 4-4, 5-5 प्लांट जो लगा रखे हुए हैं। तो अभी मैंने इनकी वो कर दी थी, प्रूनिंग कर दी थी। मेरे ख्याल से सर्दियों के टाइम कर दी, फूल आ रहे थे और कुछ की बाद में की है और कुछ की जैसे पहले की है। और ज़्यादा फिर ये पूरे दिन की धूप में थे तो क्या होने लगा कि धूप में तो कोई चक्कर नहीं, पौधे तो आपको आपके सही सलामत रहेंगे पूरा दिन के अगर धूप में रखते हैं। पर ये फूलों का रंग, इतनी भरी टोकरी थी, फूलों का रंग जैसे ये पूरे वाइट वाइट पेटल्स होने लगे थे, रंग इनका पूरा ख़राब होने लगा था।
तो फिर मैंने इन्हें नेट के नीचे जो अंदर रख दिया, तो वो सब फूल मैं इनके हटा चुकी हूँ जो ख़राब हो गए थे तेज़ धूप मिलने से। तो बस ये अभी ध्यान रखना है। और अगर आपके प्लांट्स इसी तरह से वो 2-3 साल के पुराने हो जाते हैं तो ये बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं अगर आप उनकी प्रूनिंग नहीं करते। जैसे कि ये मैंने प्रूनिंग कर दी है, और ये छोटा सा गमला इसकी प्रूनिंग नहीं किया, तो ये देखो कितना बड़ा प्लांट हो गया। ये मेरा छोटू सा गमला है ज़रा सा, तो ये भी पता नहीं 10 रुपये वाला कि 15 रुपये वाला। तो इसमें 2 पौधे मैंने लगा रखे हैं, तो इतना बड़ा हो गया। तो मैं चाह ही रही थी कि इसकी भी प्रूनिंग कर दूँ, घना हो जाए, पर फूल ये दे रहे हैं तो इसलिए मैंने की नहीं। तो बस यही चीज़ है, एक छोटे से पोट में, चाहे ये देखिए ज़रा सा पोट है, ये भी पता नहीं 10 रुपये का मैंने लिया हुआ। तो इसमें 2 पौधे मैंने लगाए हैं, अभी लगाए हैं, तो ये देखिए फूल आना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये वाइट भी नहीं है, थोड़ा हल्का सा कलर है, तो ये अपने आप ही चेंज कर लिए हुए हैं इन्होंने कलर। तो बस यही सब केयर है। तो एक जो बास्केट में ये देखा 5-5 6-6 ऐसे पौधे हैं, और पिंचिंग करते रहना है थोड़े थोड़े टाइम के बाद। अगर बड़े प्लांट रखने हैं तो फिर बड़ा होने दे, बड़ा होने के बाद ऊपर अगर आप पिंचिंग करते हैं तो फिर ऊपर से घना होगा और ये प्लांट आपके बड़े बड़े लंबे लंबे हो जाएंगे। हाँ, दूसरी बात है, 8 इंची के पोट में, 10 इंची के पोट में अगर आप एक प्लांट रखना चाहते हैं तो बिना पिंचिंग करे जब आप लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ आप होने दें। तो जब ग्रोथ होती रहती है तो वो बहुत बड़ा प्लांट हो जाएगा, और अच्छी खुराक उसे मिलती है, तो अच्छी खुराक में खूब फैलता है। तो मैंने पिछली बारी बड़ी बड़ी जैसे बकेट 20 लीटर की बकेट है, उसमें मेरे कोई हिबिस्कस के भी चल रहे थे, साइड में मैंने इसका एक प्लांट लगा दिया था। इतने फूल, इतना बड़ा पूरा घना प्लांट, अभी मैंने उनकी सबकी प्रूनिंग कर दी हुई है। तो अगर आप नीचे से इनकी प्रूनिंग कर देते हैं, छोटे छोटे इन्हें रखते हैं, तो उसका ये फ़ायदा रहता है कि आपको इन्हें सहारा देने की ज़रूरत नहीं होती, ये लुढ़कते नहीं हैं। तो मतलब कि अपने आप ही ये ऐसे फैलते रहते हैं, और फिर जब ये लंबे हो जाते हैं तो फिर इसे लकड़ी वगैरह का कोई सहारा देना पड़ता है। तो बस यही सब इसकी केयर है, और बाकी कोई ख़ास खाद वगैरह की कोई ख़ास ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो देती नहीं हूँ। सारे प्लांट्स के लिए अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है तो पानी की जगह फिर अगर कभी डाल दूँ तो वो अलग बात है। इनकी एक खासियत और है, बड़ा प्लांट हो, अगर फूल आ भी रहे हों तो उसे भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जैसे खींच के निकाला गया हो, तो उसे बस छाया वाली जगह में रखिए और कुछ दिनों में वो चलना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ही हार्डी प्लांट है, और लंबे टाइम तक जिनके बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, बस उनके ठंड का टाइम छोड़ के बाकी पूरा टाइम ये साल भर समझो खिलते ही रहते हैं। तो मेरे जैसा मौसम रहता है तो पूरा टाइम खिलते रहते हैं। आपने मेरे समर के गार्डन देखे होंगे, ये भरे हुए फूलों से ये पौधे देखे होंगे। तो अभी